कल हम लोगों ने एक होमवर्क दिया था 15, ठीक है पूजा, ठीक है, और किसी का नहीं हुआ क्या? मैंने क्वेश्चन दिया था 3 पर पावर x - 1, और फिर दिया था शायद +3 पर पावर x + 1। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 90 आता है, और मैंने आपसे पूछा था कि अगर ऐसा है तो x की वैल्यू बता दीजिए। शायद यही क्वेश्चन था, एक बार वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, अब किसका हुआ? किसी का हुआ भाई, किसी ने ट्राई किया, कुछ भी आंसर 1 2 3 4 कुछ भी आया हुआ आंसर? किया नहीं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए हम लोग करके देख लेते हैं एक बार इसको, आंसर कितना आता है। देखिए 3 पर पावर x - 1 है और 3 पर पावर x + 1 है। हमने अभी एक बात सीखा था कल की क्लास में कि कभी भी अगर a टू द पावर m होता है और a टू द पावर n होता है तो हम क्या करते हैं, a टू द पावर m + n कर देते हैं। चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर देते, तो ये वाला कि m + n के फॉर्म में हम उसको तोड़ के इस तरीके का लिख दें, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या कि 3 पर पावर x × 3 पर पावर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? इस वाले को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्योंकि जब जोड़ेंगे तो वही चीज आएगा ना। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो वही बात वही है कि बेस सेम है, इधर ऊपर क्या हो जाएगा x + 1। और एक फॉर्मूला और हमने सीखा था कि x पर पावर m है बटे में x पर पावर n है। जब इसको करते तो क्या हो जाता है, m है a टू द पावर n है, इसको करते तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m - 1। अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 3 पर पावर x बटे में 3 पर पावर 1? भाई यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं, हमने उल्टा कर दिया है। फॉर्मूला से हम लोग सीधा जाते थे, हमने इसको एक स्टेप पीछे ले आया है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। और प्लस में क्या है, 3 पर पावर x, और इंटू क्या है 3 पर पावर बराबर में 90 भी 90 भी दे रखा है। अब एक बार सॉल्व करके देखिए, क्या पता ऐसे सॉल्व हो रहा हो। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना 3 पर पावर x, देखिए यहाँ पे भी है 3 पर पावर x, यहाँ पे भी कॉमन ले लीजिए। बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ जैसे का तैसे, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। 3 पर पावर x इंटू 3 3 9 1 10/3 बराबर 90। और इसको सॉल्व कर दीजिए भाई, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये 3 पर पावर x बराबर क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27 27। तो इसको भी सेम बेस बना लीजिए, हो गया भाई। बेस अगर बराबर है तो ऊपर वाले वैल्यू को हम क्या इक्वेट कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 3 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है भाई अब ये क्वेश्चन? तो ये देखिए, ये सब हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। अब थोड़ा सा सर्ट्स के बारे में देख लेते हैं, सर्ट्स क्या होता है। सर्ट्स, हो गया, चलिए। देखिए सर्ट्स होता क्या है, अगर मैं किसी चीज को पावर के अंदर, सॉरी रूट के अंदर रख दूं, ठीक है, रूट के अंदर रख दूं, अगर मैं बाई डिफॉल्ट किसी भी नंबर को यहाँ पे रूट के अंदर रख दूं, तो आपको ये क्या समझ में आता है कि ये कौन सा रूट इसका निकालना है, इसका कौन सा। यहाँ पे जो एक चीज, एक नंबर यहाँ पे कभी कभी लिखा होता है, आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं सर्ड का इंडेक्स, सर्ड इंडेक्स, सर्ड इंडेक्स। अगर बाई डिफॉल्ट हमसे सिर्फ और सिर्फ बोला जाए कि अंडर रूट, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो बाई डिफॉल्ट क्या होगी, हमें ये समझना पड़ेगा कि बाई डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू जो होगी 2 होगी। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 माना है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लेंगे, ठीक है, बिल्कुल मान लेंगे। अगर कुछ लिख के देगा, अगर कुछ लिख के देगा तो फिर हम आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बेसिकली मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ है कि a टू द पावर n, तो बेसिकली इसका मतलब जो होता है ना वो क्या होता है भाई, अगर मैं बस a टू दी मतलब ऐसा बना दूं, रूट रूट लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि a पर पावर कितना है, वो पावर जो है वो 1/n का पावर, ये होता है रूट। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। बाकी हम लोग इसमें कुछ फार्मूला वार्मूला की बात कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपको हर चीज याद है तो।
ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देख लेते हैं, फॉर्मूले, क्या पता आपको जरूरत पड़ जाए। फॉर्मूला बेसिकली नहीं है, अगर आपको पता है तो जरूरत नहीं है सब याद करने की। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, मतलब एक रैंडम मान लीजिए कि एक मैंने नंबर लिखा ए और एक नंबर लिखा बी, तो याद रखिएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिखूं ए, एक नंबर लिखो फिर से रूट ए, इसका मतलब है 2 बार रूट ए हो जाएगा, यानी कि ए गुणे ए, और आपको पता है रूट में जब 2 होते हैं तो उसमें से एक जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे, आपको ये वाला फॉर्मूला तो पता होगा, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, या ऐसे लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे का स्क्वायर कर दो प्लस रूट बी का स्क्वायर कर दो प्लस 2 रूट ए बी कर दो, रूट ए इंटू रूट बी। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ए, ये आएगा बी, ये आएगा 2 रूट ए बी, ऐसा हो जाएगा। तो भाई बेसिकली ये सब फॉर्मूला नहीं है, ये सब अगर आपको चीजें बेसिक क्लियर है तो ये सब आपको दिक्कत नहीं होगा इन सब चीजों में। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, माइनस वाला भी आप कर ही लेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि रूट ए प्लस रूट बी और मल्टीप्लाई में रूट ए माइनस रूट बी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि भैया ये तो हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जब भी होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, रूट ए का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे, ए माइनस बी। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। चलिए क्वेश्चन कर लिया जाएगा इसमें, कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं यहाँ पे, एक आध थोड़ा सा बढ़िया टाइप के। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, देखिए होता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन है आपका, एक्स पर पावर ए बटे में एक्स पर पावर बी पर पावर में ए प्लस बी इंटू एक्स पर पावर बी बटे में एक्स पर पावर सी होल पावर है बी प्लस सी इंटू एक्स पर पावर सी बटे में एक्स पर पावर ए होल पावर है सी प्लस ए। इसको सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू बताइए भाई, इसको पूरा सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताइए क्या है। अगर तीनों को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या है। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने वहां लगाया था वही कॉन्सेप्ट एक बार लगा के देखिए, यहाँ पे बात बन जाएगी। वीरेंद्र भाई बहुत बढ़िया, ठीक है बना रहा, ठीक है। और किसी का, मनोज भाई ठीक है बहुत बढ़िया। अभी जो तरीका बताया था ना वही लगा दीजिए बस यहाँ पे, जो अभी पिछला एक होमवर्क दिया था ना क्वेश्चन, ऐसा ही था ना, मतलब इसी टाइप का कॉन्सेप्ट वहां पे लग रहा था। देखिए भाई, ये क्या है, एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ। अभी मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर पे ए टू द पावर एम है और ए टू द पावर एन, क्या करते हैं, ए टू द पावर ए माइनस बी होल पावर कितना है, ए प्लस बी। उसी तरह कर दीजिए एक्स पर पावर बी माइनस सी होल पावर क्या है, बी प्लस।
उसी तरह x पर पावर c माइनस ए होल पावर क्या है, c प्लस ए। सॉल्व कर दीजिए भाई से। x पर पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी। भाई इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हमने ये वाला लगा, एक फॉर्मूला हम ये वाला लगा रहे हैं, ए माइनस बी और मल्टीप्लाई। तो हम जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू इस पे क्या हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू इस पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। अब भाई आपको पता है कि सब आपस में मल्टीप्लाई है, तो यानी कि सब जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर माइनस हो गया, बचा क्या, एक्स पर पावर जीरो, जिस क्या होती है भाई 1। सोचिए कितना आसान था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। हो गया। एक और क्वेश्चन लिया जाए क्या, ऐसा ही थोड़ा सा टिपिकल टाइप का। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करिए, तो आप लोग देखिए कर पाते नहीं कर पाते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इफ 2 पर पावर x बराबर 4 पर पावर y बराबर 8 पर पावर z, 8 पर पावर z, आपको बताना है। एक तो ये गिवन है, एक और बात गिवन है क्या, 1/2x बराबर 1/4y, सॉरी बराबर नहीं प्लस है, और प्लस 1/6z। इसकी वैल्यू भी दे रखी है 24/7। आपको बताना है कि तो जेड की वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, जेड की वैल्यू क्या है, ये जो जेड है ना इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, या ये जो जेड है इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी। कीजिए भाई, हुआ किसी का।
देख लीजिए, अगर नहीं हो पाएगा तो बता दीजिएगा। 7/432, ठीक है कंचन। और किसी का एक आंसर आया अब तक? करके देख लिया जाए क्या? वीरेंद्र भाई ठीक है, 7/54, ठीक है। मतलब 7 बटे कुछ आंसर आ रहा है दोनों लोग का, मतलब मनोज भाई 7/48, ठीक है। अभी देख लेते हैं। मतलब 7 बटे तो सभी का आंसर है, नीचे तो अलग अलग है, देख लेते हैं। भाई देखिए, 2 पर पावर x है, 4 पर पावर y है, 8 पर पावर z है। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए या ऐसी चीजें आए तो आप एक काम करिए ना, बेस को बराबर करिए। तो हमें एक काम करना है, इन सबको अगर हम बेस को बराबर कर लें, 2 को 4 को 8 को अगर हम बराबर कर ले तो क्या पता हमारा काम हो जाए। एक काम करते हैं, करके देखते हैं। 2 पर पावर x है बराबर 2 पर पावर 2y है बराबर 2 पर पावर 3z है। अगर हमने बेस बराबर कर लिया वीरेंद्र भाई, ठीक है, देख लेते हैं। मनोज भाई ठीक है, 2-3 आंसर आए हैं, देख लेते हैं अभी। तो अब हम यहाँ पे क्या होता है ना कि अब जब बेस बराबर है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू बराबर है किसके, 2y के बराबर है, और ये किसके बराबर है, 3z के बराबर है। ठीक है, तो सबको ना एक फॉर्म में बनाइए। जैसे कि ये वाला आपको क्या दे रखा है, 1/2x 1/4y प्लस 1/6z बराबर दे रखा है 24/7। आपको करना कुछ नहीं है, या तो सारी चीजों को x के फॉर्म में बना लीजिए, या सारी चीजों को y के फॉर्म में, या सारी चीजों को z के फॉर्म में। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, z के फॉर्म में सारी चीजें बना लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है भाई, बराबर है कितना, 3z। और y की वैल्यू कितनी है, 2y बराबर 3z है, यानी कि y की वैल्यू कितनी है, 3z/2। तो ये हमें y की वैल्यू मिल गई है, और ये हमें x की वैल्यू मिल गई है। और यहाँ पे 6z दे रखा है, 6z। तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल सकते हैं 6z की जगह, वो ऑलरेडी जेड के फॉर्मेट में है, उसको खुजली बनाने की जरूरत नहीं है। जो जेड के फॉर्मेट में उसको छोड़ दीजिए। अब एक काम करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2x, एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, 3z, यानी कि 2 इंटू 3z प्लस 1/4y, 4 इंटू y की वैल्यू कितना है, 3z/2 प्लस 1/6z बराबर में 24/2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/3 दूनी 6z प्लस हो जाएगा 1/3 दूनी 6z प्लस हो जाएगा 1/6z बराबर में 24/7। ये तो सब जगह बराबर आ गया भाई। तो ऊपर जोड़ दीजिए भाई, ऊपर तीनों को 1 1 1, कितना हो जाएगा 3/6z बराबर में 24/7। तो ये हो जाएगा 3 4। और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 8 6 48, ऐसे आ जाएगा ना। अब भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे, इसका इससे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम 7, और बराबर क्या हो जाएगा 6 8 48 जेड। तो जेड की वैल्यू कितना हो जाएगी, 7/48 आ रहा है, 7/48 आ रहा है आंसर इसका। अच्छा, इसीलिए मिस्टेक हो गया था 24 की जगह 27 लेने पे। ठीक है, एक और फिर से ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी एक दो क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बार नहीं समझ में आएगा मेरे को बताइएगा, मैं फिर से आ जाऊंगा। आपको क्या करना है, सबको एक फॉर्मेट में करना है, एक एक्स के फॉर्मेट में बना लीजिए, चाहे वाई के चाहे जेड के। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ वैसा ही, कि मान लीजिए 2 पर पावर x बराबर दे रखा है 4 पर पावर y बराबर दे रखा है 8 पर पावर z। अगर ये आपको वैल्यू दे रखी है, और आपको एक्स वाई जेड की, अभी लगा देते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है 288, आपको बताना है फाइंड 1/2x 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z। इसकी वैल्यू आपको बताना है।
ठीक है, इसका आंसर वो नहीं है जो अभी आपने पिछले सवाल में किया था। इसका आंसर जो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था ना, 24/7 नहीं है, पहले बता दे रहा हूं। ये लीजिए पिछला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, किसी को लिखना था। हो गया? चलिए कीजिए भाई, इसे जल्दी कीजिए। कंचन ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का भी? और किसी का आया क्या? देखिए करके देख लेते हैं भाई एक बार। ठीक है मनोज भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। दो आंसर आ गया है, एक बार करके देख लेते हैं। भाई देखिए यहाँ पे भी वही बात है कि 2 पर पावर x है, 4 पर पावर y है, 8 पे पावर z है। एक काम करिए, बेस बराबर कर लीजिए, यानी कि 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर 2y बराबर 2 पर पावर 3z। आप इस कर लीजिए, x बराबर 2y बराबर 3z। देखिए बेसिकली आपके पास एक ही इक्वेशन है जो कि क्या रखा है कि एक्स वाई जेड को की वैल्यू है 288। तो यहाँ से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको तीनों निकालना पड़ेगा। अब x बराबर कितना है? 3z है। y 2y बराबर 3z है, और y की वैल्यू क्या है? 3z बटे में 2। तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है? 3z इंटू y की वैल्यू कितना है? 3z बटे में 2 इंटू जेड की वैल्यू कितना है भैया? जेड को वैसे का वैसे रहने दीजिए, यह है 288। सॉल्व करके देख लीजिए, जेड इंटू जेड इंटू जेड, जेड क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3×3=9/2। ये हो जाएगा 3×3=9/2 बराबर में 288। तो जेड क्यूब कितना हो जाएगा भाई? 288 गुणे में 2/9। काट पीट करके देख लीजिए, 9×3=27 और 9×2=18, 32 इंटू 2। जेड क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? 64 आ गई। और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 4। पुट कर दीजिए भाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर 3z है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3×4, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 12। एक्स की वैल्यू आपको क्या मिली? 12 मिली। वाई वाई बराबर क्या है आपका? 3z/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 3 × जेड की वैल्यू 4 है, बटे में 2, 2×2=4, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी होगी भाई? 6। और जेड की वैल्यू कितनी है? 4। ये आपने निकाला है।
बस पुट कर दीजिए भाई। आपको क्या निकालना है? आपको निकालने के लिए बोला गया है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z की वैल्यू आपसे पूछेंगे। यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई। x की वैल्यू 1/2 इंटू 12 प्लस 1/4 इंटू 6 यानी कि 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/24, सबका जोड़ तो 24 ही आ रहा है, ये हो जाएगा 3/24। जोड़ेंगे 3 8 जा 24, 1/8। आंसर 1/8 आ रहा है। ठीक है पूजा, ठीक है, बिल्कुल सही है। 1/8 जिसका आ रहा है आंसर बिल्कुल सही है। देखिए बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट यहाँ आंसर गलत आने का कोई चांस ही नहीं, कोई भी चांस नहीं कि आंसर गलत आए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ना हम सर्ट्स को कंपेयर करके देख लेते हैं कि भैया ये सर्ट्स को कंपेयर कैसे किया जाता है। मान लीजिए मैं आपको दो एग्जांपल दे दूं कि एक क्वेश्चन ही करिए, √2 है और यहाँ 3 है, एंड √3 है, यहाँ पे 4 है। आपको बताना है दोनों में से छोटा कौन, स्मॉलर। दोनों में से छोटा कौन है ये आपको बताना है। ए वाला है यानी कि ये वाला है, या बी वाला है यानी कि ये वाला है। इन दोनों में से आपके हिसाब से छोटा नंबर, छोटी संख्या कौन सी है? किसका शॉर्ट ट्रिक पूछ रहे हैं? पिछले वाले क्वेश्चन में ना देखिए आपको वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई अल्टरनेट उसका जुगाड़ नहीं है। पिछले सवाल में जुगाड़ नहीं बैठेगा वहां पे कुछ भी। ए छोटा है, ठीक है। ए इज स्मॉल, ठीक है। देखिए जब ऐसे सर्ट्स आ जाना जहां पे आपको समझ में ना आए कि भाई दोनों में से कौन छोटा है, ये तो मैंने 2 नंबर दिया है, ये तो आप क्लियरली कर लेंगे। अभी इसको बढ़ा देंगे, बड़े बड़े नंबर कर देंगे, फिर वहां पे दिक्कत होगा। आपको करना कुछ नहीं है। एक नंबर क्या दिया हुआ है, 2 पे पावर सॉरी, ये 2 का क्यूब रूट है और एक दे रखा 3 का फोर्थ रूट है। आपको करना कुछ नहीं है, इसको लिख लेना 2 पे पावर 1/3, इसको लिख लेना है 3 पर पावर 1/4। ठीक है, दोनों का जो ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए 1/3। दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करिए आप, एलसीएम निकाल लीजिए। 3 और 4 का क्या हो जाएगा भाई, 12 आएगा। 12 आ जाएगा ना। तो या तो इन दोनों को 12 से गुणा कर देंगे तब भी हो जाएगा, और नहीं तो एक और तरीका बताता हूँ कि नीचे ऐसा कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि भैया नीचे जो है 12 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे ऐसा कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि 12 आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नीचे तो 12 आ गया, अगर नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 पर भी 4 करना पड़ेगा, 4/12। यानी कि एक बना आपका 2 पर पावर 4/12 और दूसरा बना 3 पर पावर 4/12। अब देख लीजिए भाई, क्या पता अब पता चल जाए दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब आपको क्या करना है ना कि 2 पर पावर 4 है, 2 पे पावर 4 कितना होता है भाई, 2 पे पावर 4 कितना होता है? अच्छा, 3 पर पावर 3/12, ठीक है ठीक है ठीक है, मिस्टेक हो गया। 2 पे पावर 4 कितना होता है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 पे पावर 1/12। और ये कितना होता है, 3 3 9 27, 27 पे पावर 1/12। अब तो भैया क्लियरली
आप देख पा रहे हैं कि 16 का 12वां रूट या 27 का 12वां रूट, दोनों में से छोटा कौन सा होगा? अब तो पावर दोनों का बराबर हो गया है ना, पावर दोनों का बराबर है। तो यहाँ पे क्लियरली पता है कि ये जो है 16 का पावर 1/12 जो है ये छोटा है किससे? 27 पे पावर 1/12 से। यानी कि इन दोनों में अगर छोटी संख्या हमसे पूछी जाए तो वो हम किस पे मारेंगे टिक? ऑप्शन नंबर ए पे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करके देखिए खुद से, एक क्वेश्चन खुद से करके देखिए। 5 का क्यूब रूट, 3 का फोर्थ रूट और 4 का फिफ्थ रूट, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रेटेस्ट बताना है, सबसे बड़ा। ए है, बी है या सी है? तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? ए है, ठीक है, देख लेते हैं। और कंचन ठीक है, मनोज भाई ठीक है, और किसी का भाई? जितिन भाई ठीक 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 है, पूजा ठीक है, पिंकी ठीक है। भाई सबका आंसर लगभग लगभग कॉमन है, एक आध छोड़ के। दीपक भाई ठीक है। अभी मैंने बताया था तरीका कि आपको करना कैसे है, भाई वही तरीका यहाँ पे लगा दीजिए। भाई यहाँ पे देखिए एक चीज, 5 पे पावर कितना और 4 पे पावर कितना है? 1/5, 4 और 3, 5, 4 और 3। आप एक काम करिए, 5, 4, 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो 5, 4, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 5, 4, 3 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 60। ठीक है, आप ऐसा करिए ना यहाँ पे कि 3 को हमें 60 बनाना है। भाई 3 को हमें 60 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? नीचे भी 20 का गुणा कर देंगे, ऊपर भी 20 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 20/60। यहाँ पे क्या करेंगे? नीचे भी 15 का गुणा कर देंगे, ऊपर देंगे भाई 5 है ना, 20 सॉरी 12 25 60, ऊपर भी 12 का नीचे 12, ये क्या हो जाएगा? 12/60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है ना, कि अब 3 नंबर बन गया यहाँ पे। तो एक काम करिए, 5 पर पावर 20 तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, तो उसको वैसे का वैसे छोड़ देते हैं, ऐसे कर देते हैं। देखिए ये गया, लेकिन यहाँ पे 3 पे पावर क्या हो जाएगा? 15, और 60 यहाँ पे भी हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 12, सॉरी 4 पे पावर 12। अब आप देख लीजिए तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भाई 3 पे पावर 15 है, 4 पे पावर 12 है, 5 पे पावर 20 है। देखने से लग रहा है कि 5 पे पावर 20 ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा है, दोनों के मुकाबले बहुत बड़ा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा।
ठीक है भाई, ये क्लियर है अब कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखिए, फिर पता चल जाएगा होगा नहीं होगा हमसे। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक है 2 का रूट, एक है 3 का क्यूब रूट, एक है 4 का फोर्थ रूट। सम्राट भाई मेरे को बता दीजिएगा कौन सा वाला क्वेश्चन, मैं आपको बता दूंगा। मैं स्टार्टिंग से लगा दूंगा, आप बताइएगा कौन सा नहीं समझ में है, मैं बता दूंगा फिर से। आपको बताना है इन तीनों में रिलेशन क्या है, बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये बता दीजिएगा आप कम से कम। सबसे बड़ा बता दीजिएगा, लार्जेस्ट, बड़ा। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है। ए बी सी ऐसे मान लीजिए, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, और ये मान लीजिए सी है। तीनों में से बताना है कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, ए जो है सबसे बड़ा है, मैक्सिमम आंसर ये है, ए जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि मतलब चीजें क्लियर हो गई अब। और देख लीजिए एक बार, कोई बच्चा है जिसका नहीं हुआ, एक बार ट्राई कर लीजिए। अच्छा, एंड सी, ठीक है वर्षा, ठीक है। मतलब सभी का आंसर ए ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा ठीक है, करके देख लीजिए एक बार, करके एक बार देख लेते हैं भाई। ठीक है, देखिए, √2 है, 3 का क्यूब रूट है, और 4 का फोर्थ रूट है। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 1/4। 2, 3, 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ये तो हमें पता है। तो हम एक काम करते हैं, इसे बार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6/12 इस का, तो ये हो जाएगा 4/12। इससे भी क्या करना पड़ेगा भाई, 3 का गुणा नीचे करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/12। मतलब हमारे 3 पर पावर 4/12, और एक नंबर मिल गया हमें 4 पर पावर 3/12। अब एक काम करते हैं, सॉल्व कर देते हैं भाई। 2 पर पावर 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 32, 2 2 जा 64 पर पावर 1/12। ये हो जाएगा 3 3 9 27, 81 पर पावर 1/12। आंसर तो ए बता रहे थे सभी लोग, ये तो मेरे को किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। 90 डिग्री देख ले, 45 डिग्री देख ले, 0 डिग्री भी देख ले, आंसर तो ए तो नहीं नजर आ रहा है। मुझे तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि बी जो है सबसे बड़ा है, ए और सी बराबर है। बी जो है वो सबसे बड़ा है, और यहाँ ए और सी दोनों बराबर नजर आ रहे हैं, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है। तो यहाँ तो मैटर कुछ और है भाई, बी सबसे बड़ा है। ये कैसे हो गया, चमत्कार हो गया ये तो।
फ्लो में गलत हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और करिए। और √3 माइनस √2, √4 माइनस √3, √5 माइनस √4, √2 माइनस 1। इन चारों में बताना है आपको, ABCD, चार मैंने लिखा है। आप इसमें बता दीजिए कि सबसे बड़ा या छोटा, कुछ भी बता दीजिए, आप यहाँ पे बता दीजिए। लार्जेस्ट बता दीजिए, सबसे बड़ा ही बता दीजिए, कौन होगा इन सब में? इन सब में सबसे बड़ा, चार मैंने दिया है ABCD, सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे? ठीक है मनोज भाई, D बता रहे हैं। A है, ठीक है। A और D, दो दो आंसर। कंफर्म D। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया भाई। कंफर्म D आ रहा है, कंफर्म D। डी कंचन, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए भैया, यहाँ पे क्या सीन है कि जैसे मान लीजिए एक नंबर हम लोग उठा लेते हैं, √3 माइनस √2, ठीक है, एक नंबर हमने उठा लिया √3 माइनस √2। आपको पता है कि ये नंबर जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको पहले इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइन से इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और अपोजिट साइन से इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा जब कभी भी ऐसा नंबर आता है तो इसके अपोजिट से, इसके अपोजिट, जैसे √3 माइनस √2 है, तो साइन बदल के उसी से गुणा भी करना है, उसी से क्या करना है, उसी से इसको भाग भी देना है। जब आप देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे √3 माइनस √2, √3 प्लस √2, तो ये क्या हो जाएगा, √3। और नीचे क्या हो जाएगा भाई,
नीचे हो जाएगा आपका √3 प्लस √2। जब आप इसको खोलेंगे ब्रैकेट तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, सॉरी ऊपर तो रूट खत्म हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका बचेगा √3 प्लस √2। सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा, 1/√3 प्लस √2। मतलब वैसे तो यहाँ पे कुछ खास हुआ नहीं है, यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज हुई है कि जो भी हमारा सवाल था ना वो थोड़ा सा बदल गया, कैसे, फ्रैक्शन में आ गया, और फ्रैक्शन में भी कैसा है, वो जो बटा में आया वो प्लस में आ गया। ठीक है, बटे में आया और प्लस में आ गया। तो क्या हम इन चारों को भी करेंगे तो वो सिर्फ ऐसे ही हो जाएगा, बटे में आएगा प्लस में हो जाएगा। यानी कि √4 माइनस √3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 3। उसी तरह दूसरे को भी करेंगे तो सबको कर सकते हैं। 3/2 तो लिख सकते हैं, अरे 3/2 कैसे लिख लेंगे भाई, 3/2 कैसे लिख सकते हैं, माइनस है ना, कोई पावर वर्ड भी तो नहीं है उस पर, कोई पावर भी तो नहीं है ना उस पर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये हो गया, दूसरे वाले का क्या करेंगे, √5 माइनस √4 वाले का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√5 प्लस √4। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते मनोज भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और उसके बाद √2 माइनस √1 का क्या कर सकते हैं, इसका हो जाएगा 1/√2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, क्या, जब भी ऐसा रैशनल नंबर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जो है, हर जो है जितना बड़ा होगा, वो नंबर जो है उतना छोटा होगा, फ्रैक्शन वो उतना छोटा होगा। ठीक है, इफ डिनोमिनेटर इज लार्जर देन फ्रैक्शन विल बी स्मॉलर। यदि हर बड़ा होगा, बड़ा होगा तो फ्रैक्शन छोटा होगा। अब यहाँ पे हमें ये बात तो समझ में आती है कि अगर फ्रैक्शन बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन जो है वो छोटा होगा। अब बताइए भाई, इन सब में से कौन सा सबसे बड़ा हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर बड़ा देखिए, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, तो सबसे बड़ा तो मुझे ये नजर आ रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये नजर आ रहा है, मतलब नंबर 1, सॉरी सबसे बड़ा नहीं, डिनोमिनेटर इसका सबसे बड़ा है, यानी कि ये नंबर कौन सा हो जाएगा, नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर सबसे बड़ा नजर आ रहा है ना, देखिए √3 2, ये 5 4 है, ये 4 3 है, ये 2 1 है, तो 5 4 है यानी कि ये सबसे बड़ा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो नंबर जो हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, उसके बाद कौन सा है भाई, अगर मैं नंबरिंग कर देता हूँ, सबसे छोटा ये है, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद कौन सा होगा, ये 3 होगा, उसके बाद कौन सा होगा, ये 4 होगा। तो भैया 4 जो है क्या है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। हो गया भाई। चलिए, एक क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे ले लीजिए, एक बार घर पे ट्राई करिएगा, देखिएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नोट कर लिए होंगे तो आगे चलते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे ले लीजिए, देख लीजिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। √23 माइनस √21, √23 माइनस √21 है। और एक दूसरा नंबर है, वो है आपका √21 माइनस √19। थोड़ा ध्यान से करिएगा, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ए और बी में से लार्जर कौन सा है? बड़ा कौन सा है? वीरेंद्र भाई मैंने कर दिया है, अभी देखिए मैं आपको एक आध दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, उसकी चिंता मत कीजिए, वो हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कर लीजिएगा भाई, और एक और क्वेश्चन ले लीजिए, 2 क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन ले लीजिएगा जो है आपका 2 पे पावर 350, 5 पे पावर 200, 3 पे पावर 300 और 4 पे पावर 250। आपको बताना है इन सब में ना सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा लार्जर, लार्जेस्ट बताना है। हो जाएगा, 2 क्वेश्चन है, दोनों में आपको बताना है बड़ा कौन सा है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होगा तो बता दीजिएगा। अभी कर लीजिएगा इंद्रजीत, 5 मिनट में कर लीजिएगा, 5-7 मिनट में, ठीक है। चलिए ले लीजिए ब्रेक, इसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। और आप एक बार दोनों क्वेश्चन को बना लीजिएगा भाई, अभी बना लीजिएगा, कल के लिए नहीं। और होमवर्क जो देता हूं उसको बनाइएगा जरूर, तभी नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका, ठीक है। आप सोचेंगे चलो क्लास में तो कराई देंगे, भाई क्लास में तो कराई देंगे, लेकिन आप खुद से जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक नहीं होंगी चीजें। कौन सा क्वेश्चन बताया था सम्राट भाई आपने? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला कौन सा, ये वाला था क्या? 2x4y, अच्छा 8z, ठीक है, ये वाला था ना, ये वाला क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना कि 2 पर पावर x, 4 पर पावर y और 8 पर पावर z। यहाँ पे आपको करना क्या था कि एक और इक्वेशन भी दे रखा था जिसमें आपको बताया था कि, तो यहाँ पे बेसिकली देखिए हमने किया क्या। सबसे पहले तो इसका हमने बेस बराबर कर लिया, 2 पर पावर x था, अब ये 4 है तो इसको 4 को तो हम लोग ये तो लिख ही सकते हैं 2 पर पावर 2, ठीक है। 8 को तो हम लोग ये लिख ही सकते हैं कि 2 पर पावर 3। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि सबका बेस जो बराबर कर लिया, 2 पर पावर x ले लिया, यहाँ पे 2 पर पावर 2y था वो ले लिया, उसके बाद यहाँ पे पावर 2 पर पावर 3z था वो हमने ले लिया, ठीक है। अब जब भी मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जब बेस आपका बराबर होना तो हम लोग क्या करते हैं भाई, बेस बराबर हो तो हम लोग पावर को कंपेयर कर सकते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे अब बेस तीनों बराबर है तो हमने x को ले लिया ऊपर, पावर पावर को, x बराबर 2y बराबर 3z, तीनों को बराबर कर लिया। अब यहाँ पे भैया x जो है 2y के बराबर भी है, x जो है वो 3z के बराबर भी है, x जो है वो दोनों के बराबर है, ठीक है। x जो है हमारा वो दोनों के बराबर है, तो एक हम ये भी लिख सकते हैं x बराबर 2y, हम ये भी लिख, हम सब कुछ यहाँ सब कुछ बराबर है, ठीक है, ठीक है।
तो यहां से हमें क्या हुआ ना कि जब हमने देखा कि भैया एक चीज जेड के फॉर्मेट में, तो सबको एक काम करो जेड ही बना लो। तो जब एक्स की वैल्यू 2i के बराबर में है, एक्स की वैल्यू 3z के बराबर में, तो इस एक्स के बराबर हम 3z भी तो लिख सकते हैं ना। उस एक्स यहाँ पे 3z लिख दिया, ये यहाँ पे जेड क्यों नहीं लिए? कहां पे जेड लेना था भाई? जेड तो ऑलरेडी यहाँ पे है ना, इसको बदल के क्या करेंगे? जेड तो ऑलरेडी यहाँ पे, इसको किस फॉर्मेट में बदलेंगे? जेड तो ऑलरेडी वहां है ना, उसको किस फॉर्मेट में बदलेंगे? जो चीज एक्स वाई को बदल देंगे जेड में, जेड तो ऑलरेडी है, उसको बदल के हम क्या करेंगे? अपने सवाल को और मुश्किल बना लेंगे ना। अब भाई जेड को अगर बदलेंगे तो एक्स वाई में हो जाएगा, और हम वही कर रहे हैं, एक्स वाई को जेड में बदल रहे हैं और जेड को एक्स वाई में बदलेंगे, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा ना फिर। ठीक है, तो हम इसको नहीं बदलेंगे। अब नहीं बदलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? अब हमने वैल्यू सबकी पुट कर दी और इसको सॉल्व कर दिया। अब भैया 6z, यहाँ भी 6z, यहाँ भी 6z, यहाँ भी 24/7 दिया था, हमने सॉल्व कर दिया, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 7 = 48z आ गया, और z की वैल्यू क्या आ गई? 7/48, ये वाला आ गया बस। क्लियर है? तो आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे ना, अगर मान लीजिए सबको एक्स में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबको एक्स में बदलिए, लेकिन एक्स को मत बदलिए किसी में, क्योंकि एक्स को बदलेंगे फिर वो वाई जेड में हो जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए यहां से ब्रेक ले लीजिए, हम लोग इसके आगे अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। और फिर ये वाला तो लगभग लगभग मान के चलिए टॉपिक खत्म है, हम लोग अगली क्लास में कुछ नया कर लेंगे। एलसीएम एचसीएफ वैसे स्टार्ट करना है, तो कल टाइम पे रहिएगा, एलसीएम एचसीएफ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए सभी को थैंक यू वेरी मच और गुड नाइट। स्टार्ट करते, मिलते हैं कल और स्टार्ट करते हैं अपना आगे का पोर्शन।